हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब आदमी। आई होप सब आदमी परफेक्ट हो गए, फिट एंड फाइन। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे थे एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फिजिक्स के, कैलोरीमेट्रिक टॉपिक के, है ना। और आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा इस स्टेज का 9वां एंड 10वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। एक 1992 में पूछा गया था और एक 1989 में। क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कैसे है। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्या कह रहा है, ए सब्सटेंस ऑफ मास m kg रिक्वायर्ड्स ए पावर इनपुट ऑफ p वाट टू रिमेन इन द मोल्टेन स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे मोल्टेन स्टेट में रहने के लिए उसको p वाट का पावर चाहिए। अगर वो p वाट का पावर नहीं देगा तो क्या होगा, व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न्ड ऑफ। यहाँ बोल रहा है द सैंपल कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड इन टाइम t सेकेंड। जैसे ही पावर सोर्स को ऑफ करते हैं ये कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जा रहा है t सेकेंड्स के भीतर में। दैट्स मीन कि जो हम लोग पावर दे रहे थे उतना ही पावर इसको चाहिए रहेगा अगर इसको सॉलिडिफाइज नहीं होना है तो। ठीक, तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मान लो, ठीक है, अब p पावर उसको हम लोग दे रहे थे और अगर पावर नहीं दे रहे थे तो t सेकेंड में सॉलिडिफाई हो गया। तो सॉलिडिफाई से सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कितना पावर देना पड़ेगा, p पावर कितने सेकंड तक, t सेकंड के लिए। अगर ये क्वेश्चन को समझो, अगर ये मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है, कब है मोल्टेन स्टेट में भाई, इसको कंटिन्यूसली हम पावर दे रहे हैं p। अगर हम पावर p नहीं देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये सॉलिड बन जाता है कितने टाइम में भाई, t टाइम में। तो उसको कितना हीट चाहिए रहेगा सॉलिड से वापस लिक्विड बनने के लिए, उसको p इंटू टी हीट चाहिए होगा। दैट इज़ द Q। और ये क्या है, ये क्या सब्लिमेशन का है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट इसमें यूज होगा ना ml। यहाँ m की जगह हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M, ये L इक्वल टू पी टी। ठीक है, हमारे पास आ गया ml इक्वल टू पी टी, समझे। तो यहाँ से L क्या हो जाएगा, पी टी बाई एम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो गया, लेटेंट हीट निकल गया। ओके, पी टी बाई एम जूल पर के जी। ओके, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 9 था ना। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हम लोग क्या करें, 300 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है, ठीक है, आइस है, कितना है 300 ग्राम है, और आइस कितना है भाई, आइस 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इस दोनों को मिक्सअप करना है। देखो, जब भी मिक्सअप करेगा तो कितने केसेस बन सकते हैं हम लोग इस समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस, वाटर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आइस में, या 0 डिग्री पे आ जाएगा, या आइस जो है कम्प्लीटली चेंज होकर के 0 से 25 डिग्री के बीच में वाटर बन जाएगा। यही 2 केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है, पहला मान लो आइस जो है कन्वर्ट होकर के वाटर बन जाता है एट कंप्लीट फुल आइस टोटल एट 0 टू इन बिटवीन, सॉरी एट नहीं करो, इन बिटवीन 0 टू 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। या कुछ पोर्शन आइस का, सम पोर्शन ऑफ आइस, सम पोर्शन ऑफ आइस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली, सिर्फ कुछ पोर्शन। ठीक, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम लोग दोनों को कैसे देखेंगे वो सेपरेट है, आप इसको करके देखना। मैं अभी इसको बी ऑप्शन पे काम करता हूँ। मान लेते हैं लेट एम आइस, एम ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स टू वाटर। ठीक, एंड बैलेंस, बैलेंस क्या आता है, आइस में ही रहता है, एंड बैलेंस रिमेन एज आइस।
ओके। तो अब m ग्राम जो आइस है वो कन्वर्ट होता है वाटर में, तो इसके लिए कितना हीट चाहिए होगा? तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट m ग्राम ऑफ आइस क्या हो जाएगा भाई? ml, ठीक है, ml हो जाएगा। अब L तो हम लोग को पता है 80 होता है ना, 80 कैलोरी, तो ये क्या हो जाएगा 80 m कैलोरी हो जाएगा। अब जो हीट इसको रिक्वायर्ड था वो हीट कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है। तो हीट कौन दे रहा है? हीट सप्लाइड बाय कितना वाटर था? 300 ग्राम वाटर। तो सारा का सारा वाटर देगा 300 ग्राम वाटर। एंड और क्या होता है? टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है? और टेम्परेचर मान लो वाटर टू रीच फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एम एस T2 माइनस T1, दैट विल बी m क्या हो जाएगा 300 और s क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 कैलोरी, है ना। और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 25 माइनस 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7500 कैलोरी। अब ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना, जो जितना हीट ये सप्लाई करेगा उतना ही हीट ये लेगा आइस। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, शुड इक्वल टू 80 m। तो इससे हम लोग को m का वैल्यू निकल जाएगा बाई 80। देखो ये आ जाएगा 93.75 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है आइस वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है हमारा क्वेश्चन। क्या था? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो निकाल ही सकते हैं अब इसमें, ठीक। तो इतना ग्राम आइस हमारा कन्वर्ट हो गया, 93.75 ग्राम आइस कन्वर्ट हो गया। और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर तो कितना रहेगा 0 डिग्री ही रहेगा ना। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो एक ऑप्शन ये भी है कि मान लो कि सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो जाता है। अगर वैसा केस हो तो क्या होता? सपोज करो ऑप्शन ए, मतलब सिचुएशन ए हम लोग देखते हैं, सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो गया, तो 100 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 डिग्री से टेम्परेचर रेज होकर के सपोज करो T डिग्री पहुंच गया। तो 100 ग्राम आइस को चेंज होने के लिए क्या क्या चाहिए? 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला केस ये बनेगा, प्लस हीट लॉस, हीट गेन, या हीट चाहिए उसको ना, प्लस हीट गेन इन क्या 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 ग्राम वाटर टू T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये इक्वल किसके होगा? जो 300 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस, यही है ना। तो अब इसको आप इक्वेट करके देखो, तो आप एक वैल्यू जब आप इसको निकालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा MIL इन प्लस MIS T माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा MWS 25 माइनस T, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे T का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो 25 से निगेटिव तो नहीं जाएगा ना ये, इसीलिए ये जो है ये सिचुएशन अराइज नहीं होगा, ठीक है।
ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन विल नॉट अराइज, कि कम्प्लीटली वो कन्वर्ट हो जाए और टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ जाए, दिस सिचुएशन विल नॉट अराइज। इसलिए हमारा जो पहला दूसरा एजम्पशन था और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस फाइनली वही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारा वीडियो समझ में आया है। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो 2010 में पूछा गया था, है ना। तो बने रहिए वीडियो के साथ। एडवांस के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 कैलोमेट्री के। बहुत मज़ा आने वाला है। कीप डूइंग विथ मी। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करो, और बाकी समझ में ना आए तो मैं तो हूँ ही। टेक केयर गाइज, सी यू, बाय बाय।